ये कहानी है एक घमंडी चूहे की जो अपने तेज दिमाग और फुर्ती पर बड़ा घमंड करता था। लेकिन एक दिन उसे अपनी इस घमंड का बहुत बड़ा सबक मिला। आइए इस रोचक कहानी को देखते हैं। मेरे दोनों मूर्ख भाइयों, देखो मुझको। मैं कितना महान हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, कितना चतुर, चालाक और फुर्तीला भी हूँ। क्या है कोई इस संसार में चूहा मेरी तरह, जो मेरी तरह बुद्धिमान चालाक हो? मुझे पता है इसका जवाब तुम दोनों मूर्खों के पास नहीं है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान मैं ही हूँ। आने वाले समय में मैं चूहों का राजा बनूंगा, राजा, और राज करूंगा, राज। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना मकान था। इस मकान में बहुत सारे दरारें पड़ी हुई थी और उसी मकान में एक चालाक और घमंडी चूहा रहता था। वह बहुत तेज, तर्रार और समझदार था। वह अपने छोटे छोटे पंजों से किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकता था और बहुत तेज दौड़ सकता था। उस चूहे को अपनी तेज गति और बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा अपने दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करता था। वह अक्सर कहता था अपने दोस्तों से, मेरे मूर्ख दोस्तों, इस पूरे जंगल में मुझसे तेज और चालाक कोई नहीं है। ना कोई बिल्ली, ना कोई कुत्ता, ना कोई पक्षी मुझे पकड़ सकता है। मैं सबसे तेज और सबसे होशियार चूहा हूँ। घमंडी चूहे की बात सुनकर घमंडी चूहे के दोस्त उसकी इस आदत से बड़ा परेशान रहते थे। लेकिन कोई भी दोस्त उस घमंडी चूहे के आगे कुछ ना कह पाते थे, क्योंकि वह घमंडी चूहा बस अपने ही बातों में लगा रहता था। चलो ठीक है मूर्ख दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना तुम सभी मूर्खों। हा 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 हा। एक दिन जंगल में रहने वाले घमंडी चूहे के दोस्त खरगोश और चिड़िया रानी आपस में बात कर रहे थे। घमंडी चूहे के बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी। खरगोश और चिड़िया रानी की बातें सुनकर बिल्ली मौसी वहीं पर छुप जाती है और खरगोश और चिड़िया रानी की बातें सुनती है। हाँ खरगोश भाई, ये जो चूहा है बड़ा घमंडी है। अपनी तेज बुद्धि, अपनी तेज फुर्तीली पर बड़ा घमंड करता है। ये चूहा अपने आप को बड़ा महान समझता है और इस जंगल में रहने वाले हम सभी जानवरों को वो घमंडी चूहा मूर्ख बोलता है। हम सभी जीव जंतु इस घमंडी चूहे को कुछ बोलते नहीं है, तो दिन पे दिन इस घमंडी चूहे का घमंड और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हम सभी जानवरों, पक्षियों को मूर्ख बोल बोल कर इसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। छोड़ो चिड़िया रानी, कभी ऐसा भी दिन आएगा जब इस घमंडी चूहे का कोई घमंड तोड़ेगा। चलो चिड़िया बहन, अब मैं अपने घर चलता हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। मैं अब चलता हूँ। ठीक है खरगोश भाई, मैं भी चलती हूँ अब। चालाक बिल्ली मौसी को चूहे के इस घमंड के बारे में बातें सुनने को मिली। बिल्ली मौसी मन ही मन मुस्कुराई और सोची, अच्छा तो ऐसी बात है, ये चूहा खुद को सबसे तेज और चालाक समझता है। तो ठीक है, इस घमंडी चूहे को सबक सिखाने का समय आ चुका है। घमंडी चूहे को सबक सिखाने के लिए बिल्ली मौसी वहां से निकल जाती है चूहे को सबक सिखाने के लिए।
बिल्ली मौसी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और चूहे के घर के बाहर घात लगाकर चुपचाप बैठकर चूहे के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब चूहे ने अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुरंत बिल्ली ने उस पर झपट्टा मार दिया, लेकिन चूहा बहुत फुर्तीला था। चूहा बिल्ली के झपट्टे से बच निकला और वापस अपने घर के किसी कोने में जाकर छुप गया। बड़ी आई मुझे पकड़ने वाली बिल्ली मौसी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। मैं जंगल का सबसे तेज प्राणी हूँ। बिल्ली मौसी ने भी हार नहीं मानी। चूहे को सबक सिखाने के लिए चूहे के घर में कोने कोने में चूहे को ढूंढा, पर वह घमंडी चूहा बिल्ली मौसी को कहीं ना मिला। लेकिन बिल्ली मौसी ने हार नहीं मानी, धैर्य रखा और उसे पकड़ने के लिए एक नई चाल चलने लगी। ये चूहा तो बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान है, और बुद्धिमान के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला भी है। मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तो चूहा बहुत ही फुर्तीला है, मेरे चुंगल से बचकर भाग गया। ये घमंडी चूहा इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आएगा। इस चूहे को पकड़ने के लिए मुझको कोई नई युक्ति सोचनी होगी। अरे हाँ, एक युक्ति आई मेरे दिमाग में। ये चूहा जरूर मेरे जाल में फंसेगा इस बार। बिल्ली मौसी ने चूहे को पकड़ने के लिए सबसे बड़े शौक खाने का फायदा उठाने की योजना बनाई। बिल्ली मौसी योजना बनाकर तुरंत चूहे के घर से बाहर निकल जाती है और किसी पास के गांव से स्वादिष्ट चावल के दानों को इकट्ठा कर चूहे के घर ले आती है और बड़े ही चालाकी से बिल्ली मौसी स्वादिष्ट चावलों को टेबल पर बखेर देती है और बखेर कर खुद कोने में छुप जाती है और घमंडी चूहे के आने का इंतज़ार करती है। स्वादिष्ट चावल के दानों की खुशबू घमंडी चूहे के घर में कोने कोने तक फैल जाती है। चावल के दानों की खुशबू की महक सूंघकर घमंडी चूहे से रहा नहीं जाता। तभी घमंडी चूहा स्वादिष्ट चावल के दानों को खाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक घमंडी चूहे का छोटा भाई अपने बड़े भाई से बोलता है, रुक जाइए भैया, क्या पता वो चालाक बिल्ली मौसी की ये कोई नई चाल हो। मत जाइए भैया, आप वहाँ पर, अभी हमें छुपकर ही रहना चाहिए। घमंडी चूहा अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, अब तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत। क्या तुझे पता नहीं, मैं सबसे बुद्धिमान, चतुर, चालाक और सभी से फुर्तीला हूँ। मुझे पकड़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। जब तेरी बिल्ली मौसी मेरे को पकड़ने आई थी तो बड़ी ही फुर्तीली से मैं उसके चुंगल से बच निकला। मैं चावल खाने जा रहा हूँ और बड़ी ही फुर्तीली से बच निकलूंगा इस बार भी, समझा? मुझे ज्ञान मत दे। घमंडी चूहा अपने छोटे भाई की बात को नहीं मानता और स्वादिष्ट चावल खाने के लिए निकल पड़ता है। घमंडी चूहा अपने घमंड में इतना ज़्यादा चोर था कि एक बड़े खतरे को अनदेखा कर स्वादिष्ट चावल के पास पहुंच जाता है और चावल के दानों को खाना शुरू कर देता है। घमंडी चूहा चावल के दानों को खा ही रहा था कि घमंडी चूहे को महसूस होता है कि खतरा उसके कहीं आसपास ही है। अपना डर दूर करने के लिए घमंडी चूहा टेबल के किनारे जाकर देखता है तो बॉक्स के पीछे बिल्ली मौसी चुपचाप छुपकर बैठी होती है। लेकिन घमंडी चूहा अपने फुर्तीले होने पर बड़ा घमंड करता था। इसी घमंड में चूर घमंडी चूहा बिल्ली मौसी को अनदेखा कर देता है और दोबारा चावल के दानों को खाना शुरू कर देता है।
चावल के दाने इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे थे कि घमंडी चूहा पेट भरकर खाता है। और अधिक चावल खाने की वजह से घमंडी चूहे की फुर्ती भी कम हो जाती है। यही सही समय देखकर बिल्ली मौसी एक लंबी छलांग लगाती है और घमंडी चूहे को इस बार दबोच लेती है अपने नुकीले पंजों से। बिल्ली मौसी के पंजों में खुद को जकड़ा हुआ देख घमंडी चूहे का सारा घमंड टूट चुका था। घमंडी चूहे को एहसास हुआ कि खतरा आने पर अगर वह भी अपने भाइयों की तरह छुपा रहता तो आज उसकी जान बच जाती। लेकिन घमंडी चूहे को बड़ा ही घमंड था अपनी बुद्धि और अपनी फुर्तीली रफ्तार पर, जिसकी वजह से घमंडी चूहे को आज अपनी जान गंवानी पड़ती है। भैया को मैंने समझाया था, पर भैया ने तो मेरी एक ना सुनी और भैया के इस घमंड ने आज भैया की जान ही ले ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, अगर चूहा अपने तेज दिमाग और फुर्ती का सही तरीके से उपयोग करता और दूसरे को नीचा दिखाने की वजह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता, तो आज प्यारे बच्चों उस घमंडी चूहे की जान ना जाती। इसलिए हमें प्यारे बच्चों अपने गुणों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।